आप सोचते हो कि आपके घर पर जल रही एलईडी लाइट आपकी जिंदगी को रोशन कर रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि कैसे ये एलईडी लाइट हमको और हमारे बच्चों को अंधा बनाती जा रही है। 99% लोग ये गलती कर रहे हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी लाइट कैसे हमारी आंखों की रोशनी, आंखों की नींद और दिमाग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे तरीका भी बताऊंगा जिनसे आप और आपके बच्चे इस खतरे से काफी हद तक बच सकते हैं। ये वीडियो आपकी आंखों की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो का कोई भी सेकंड मिस मत करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं एक और आंखें खोल देने वाली कहानी। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, पहले जब घर में टंगस्टन वाले बल्ब जलते थे तो उनका पीला उजाला ही घर की पहचान था। फिर धीरे धीरे CFL आए जो थोड़े किफायती और स्टाइलिश लगे, लेकिन उनमें पारा यानी मरकरी भरा होता था जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा जहरीला होता था। लेकिन तभी दुनिया ने खोज निकाली एक ऐसी रोशनी जो छोटी है, सस्ती है और बिजली भी आधी से कम खाती है। वही LED जिसने बिजली बचाने के नाम पर हर घर पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये है कि LED के ऐसे कौन कौन से कमाल के फायदे हैं जिनकी वजह से ये हमारे जीवन की डिफॉल्ट लाइट बन चुकी है। चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, बिजली की बचत। पुराने बल्ब और ट्यूबलाइट जहां 100 वाट खा जाते थे, वहीं LED सिर्फ 10 से 25 वाट में ही वही रोशनी देती है। मतलब महीने की बिजली की बिल में सीधी कटौती। लंबी लाइफ यानी लॉन्ग लाइफ। जहां टंगस्टन बल्ब 6 महीने में फूक जाते थे, LED आराम से 5 से 6 साल तक चलते हैं, यानी बार बार बल्ब बदलने का झंझट खत्म। नंबर 3, कम गर्मी। गर्मी के दिनों में बल्ब जलाना मतलब कमरे को तंदूर बनाना, लेकिन LED उतना गर्मी नहीं छोड़ते हैं जिससे घर ठंडा महसूस होता है। नंबर 4, तुरंत रोशनी। CFL या ट्यूबलाइट को जलने में वक्त लगता था, पहले हल्की रोशनी फिर तेज, लेकिन LED ऑन करते ही पूरी ब्राइटनेस देता है। नंबर 5, इको फ्रेंडली। CFL में पारा यानी मरकरी होता था जो टूटने पर जहरीला साबित होता था, लेकिन LED में ऐसा कोई जहरीला एलिमेंट नहीं होता है। नंबर 6, कलर। LED हर रंग में आती है, सफेद, पीली, नीली, हरी। डेकोरेशन से लेकर पढ़ाई तक हर जगह फिट की जा सकती है। नंबर 7, लो वोल्टेज पर भी काम करती है। अगर घर में वोल्टेज कम है तो CFL या बल्ब झपकने लगते हैं, लेकिन LED कम बिजली में भी ठीक से चलती है। नंबर 8, डिजाइन। LED को छोटे छोटे चिप्स में भी बनाया जा सकता है, इसलिए आज स्ट्रिप लाइट, पॉकेट लाइट, टॉर्च सब LED में मिल रही हैं। नंबर 9, कम मेंटेनेंस। एक बार लगा दी तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। सरकारी स्कीमों और प्राइवेट कंपनियों की वजह से LED पहले महंगी थी, अब गांव तक हर जगह सस्ती मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। LED की ये चमकदार कहानी का दूसरा भी चेहरा है, जिसे हम आंखों का दोस्त समझ बैठे हैं, वही धीरे धीरे हमारी आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। सोचिए, ये वही रोशनी है जो हमारी नींद चुरा रही है, बच्चों की नजर कमजोर कर रही है और हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर थका रही है। यानी जहां फायदे आपको तुरंत दिखते हैं, वहीं इसके छुपे हुए नुकसान चुपचाप आपकी जिंदगी को अंधेरी की तरफ धकेल रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, ब्लू लाइट का जहर। सस्ती LED से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की रेटिना को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। ये वही रोशनी है जो फोन और लैपटॉप से निकलती है, लंबे समय तक देखने पर आंखें जलने लगती हैं। नंबर 2, नींद की बर्बादी। दोस्तों, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन रात को LED की तेज सफेद रोशनी इस हार्मोन को दबा देती है। नतीजा, नींद देर से आती है और लोग बेचैन रहते हैं। नंबर 3, फ्लिकरिंग का खेल। सस्ती LED लगातार तेजी से ऑन ऑफ होती रहती है, जिसे नंगी आंखें से देख नहीं सकते, लेकिन दिमाग उस झपकने वाली लाइट को पकड़ लेता है और इससे थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द बढ़ जाता है। नंबर 4, बच्चों की आंखों पर खतरा। बच्चे घंटों पढ़ाई और मोबाइल दोनों LED लाइट में करते हैं, इससे उनकी आंखें तेजी से कमजोर होती हैं और 10 साल के बच्चे तक को चश्मा लग सकता है। नंबर 5, सिरदर्द और माइग्रेन। लगातार LED में रहने से दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। जिन्हें माइग्रेन है उनके लिए LED की रोशनी जहर से कम नहीं होती है। नंबर 6, मानसिक तनाव। देर रात आर्टिफिशियल सफेद रोशनी में रहने से शरीर को असली देर रात का फर्क नहीं मिलता है, इससे बेचैनी और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। नंबर 7, कैंसर का रिस्क। दोस्तों, कई रिसर्च कहती हैं कि रात की तेज LED लाइट शरीर के हार्मोन को बिगाड़ देती है। हार्मोनल गड़बड़ी से कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 8, पैसा बचा लेकिन सेहत गई। लोग बिजली के बिल में कुछ 100 रुपया बचा लेते हैं, लेकिन बाद में चश्मा और डॉक्टर और दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। नंबर 9, आने वाली पीढ़ी अंधी हो सकती है।
अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 2040 तक बच्चों और युवाओं की आंखें एलईडी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। दोस्तों आज हम ये फायदे देख रहे हैं, कल वही पीढ़ी आंखों की रोशनी खोकर भुगतेगी। दोस्तों अब तक आपने एलईडी के वो चेहरे देख लिए हैं जो बाहर से चमकते हैं और अंदर से हमें डराते हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हमें रोशनी छोड़ देनी चाहिए या फिर अंधेरे में जीना चाहिए। नहीं, असली गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एलईडी की ये रोशनी आपकी आंखों और दिमाग पर जितना वार करती है उतना ही आसानी से इसे मात भी दी जा सकती है। लेकिन कैसे बचेंगे इस खतरनाक जहर से। दोस्तों इस खतरनाक जहर से बचने के लिए इन पॉइंट को ध्यान से सुने। नंबर 1, हमेशा ब्रांडेड और सर्टिफाइड एलईडी का इस्तेमाल करें। सस्ती लोकल एलईडी बल्ब दिखने में भले ही असली जैसी लगते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी चिप और फिल्टर नहीं होते हैं। यही कारण है कि उनमें ब्लू लाइट ज्यादा निकलती है और फ्लिकरिंग भी होती है। इसलिए एलईडी परचेस करते समय ISI या फिर BIS मार्क वाले ही प्रोडक्ट लें। नंबर 2, सही कलर और टेम्परेचर चुनें। एलईडी अलग अलग कलर और टेम्परेचर में आती हैं, जैसे कि कूल वाइट नीली सफ़ेद रोशनी, ये आंखों के लिए सबसे हानिकारक होती है। वार्म वाइट पीली हल्की पीली रोशनी, ये आंखों और नींद दोनों के लिए बेहतर होती है। बेडरूम और लिविंग रूम में वार्म वाइट एलईडी लगानी चाहिए। कूल वाइट सिर्फ काम की जगह जैसे कि दुकान या दफ्तर में ही लगानी चाहिए। नंबर 3, सोने से पहले एलईडी का प्रयोग कम करें। रात को सोने से 1 घंटा पहले एलईडी को बंद कर दें या फिर डिम लाइट या फिर पीली लाइट का इस्तेमाल करें। इससे मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिव रहता है और नींद अच्छी आती है। और इसके साथ साथ दोस्तों रात में मोबाइल और लैपटॉप का ब्राइटनेस भी कम कर देना चाहिए। नंबर 4, बच्चों के कमरे में नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करें। बच्चों की आंखें एलईडी की ब्लू लाइट के लिए सबसे संवेदनशील होती हैं। पढ़ाई वाले कमरे में नेचुरल व्हाइट या फिर वार्म व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करें ताकि आंखों पर ज्यादा दबाव ना पड़े और बच्चों को ब्लू कूल व्हाइट से बचाएं। नंबर 5, स्क्रीन और एलईडी दोनों का बैलेंस बनाएं। आजकल लोग एलईडी लाइट प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप तीनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इससे आंखें डबल स्ट्रेस में जाती हैं। जब भी स्क्रीन पर काम करें कमरे में हल्की वार्म व्हाइट एलईडी जलाएं। कभी भी पूरी अंधेरी जगह में फोन लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी एलईडी लाइट कहां लगानी चाहिए। बिजली का बिल बचाना अच्छी बात है, लेकिन क्या फायदा ऐसे बचत का जो हमें डॉक्टर और चश्मे की दुकान तक पहुंचा दे। एलईडी का इस्तेमाल कीजिए लेकिन समझदारी से, क्योंकि दोस्तों रोशनी तभी तक अच्छी है जब तक हमें सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा हो। दोस्तों ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और ऐसी वीडियो में।